हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि यूपी बीकॉम सेकेंड सेम का ये एनईपी सिलेबस बेस्ड है और इस बुक को पब्लिश करा है ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस, मैथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटल बिजनेस, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है। एक बिजनेस में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। और इन सारे हर डिपार्टमेंट्स की जब हम लोग कोई फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जानते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड थ्रू नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उस मेथड को हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप एक मॉल में जाते हैं, मॉल में आप देखते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक फूड का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक क्लोथिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है और एक हम लोग मान लेते हैं कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट है। तो जब हम हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग इनका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं, और जब इनका नेट प्रॉफिट एट द एंड अकाउंटिंग पीरियड जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है हर डिपार्टमेंट का आउटकम जानने के लिए डिफरेंट ईयर्स का। जैसे पिछले डिफरेंट ईयर्स में उनका दूसरा आउटकम निकला था, आउटपुट निकला था, इस डिपार्टमेंट में, इस अकाउंटिंग पीरियड में इनका दूसरा आउटकम निकला है। तो ये हर ईयरली जो है आउटकम वो जनरेट करता है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अकाउंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कौन सा बिजनेस जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा डिपार्टमेंट लीस्ट प्रॉफिटेबल है, और जो भी कोई लीस्ट प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है तो उसको जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो डिसीजन मेकिंग करता है। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है लेस सेल्स कर रहा है, उसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो उसको क्लोज करने का डिसीजन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होता है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है कि जैसे भी हम लोग देखा कि पिछले उसमें लॉस में जा रही थी डिपार्टमेंट, तो उसको हमने क्लोज करा। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग यूज़ होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए भी। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके बेस पे हम लोग जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के कमीशन भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। पहले इंपॉर्टेंस इसका सेपरेट इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट स्टोर लिमिटेड कंपनी है, ये हम लोग है कंपनी नेम। इसमें हम लोग इसके बाद लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोग किस ईयर में बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी ईयर होगा, जैसे 2022 या 2023। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस होगा, क्रेडिट साइड हम लोग का इनकम्स होगा। तो इसमें पहले फॉर्मेट होगा, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे डिपार्टमेंट्स लिखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और उनका टोटलिंग। पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या यूज़ करते हैं, उसमें मेजर होती है ओपनिंग स्टॉक, हम लोग चाहिए होता है परचेजेस चाहिए होता है। क्रेडिट साइड में हम लोग चाहिए होता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। इससे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम लोग मेजर जो एक्सपेंसेस होते हैं जो भी डिपार्टमेंट में, वो हम लोग लिखेंगे, और इस क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे कौन सी इनकी इनकम्स जनरेट हुई है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, उन लोग को उन्हें कोई परचेजेस करोगे तो उन लोग को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ होगा। फिर जो हम लोग का डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आता है वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट हम लोग उसको ब्रॉट डाउन लिखते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसका मतलब होता है कि कौन सा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक में एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोग रिसीविंग का डिपार्टमेंट के पास बच गया है, ये होता है फिर नेट प्रॉफिट, और उसके बाद टोटल करते हैं। ये हम लोग का एक बेसिक फॉर्मेट हो गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इसमें हम लोग एलोकेशन करते हैं डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस विच आर चार्ज डायरेक्टली फॉर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो इसमें हम लोग कोई भी जो भी एक्सपेंसेस होता है जो भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स पे डायरेक्टली चार्ज हो रहा हो, जैसे कि इंश्योरेंस चार्जेस, इसमें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है इंश्योरेंस चार्ज होगा उनके स्टॉक पर। जैसे उन लोग किसी डिपार्टमेंट का अलग स्टॉक है, किसी डिपार्टमेंट का अलग स्टॉक है, तो उस पर डायरेक्ट उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो उसका अलग चार्ज ऐसे ही उस पर इंक्लूड होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इस कैटेगरी के एक्सपेंसेस में एक ही एक्सपेंसेस होता है जो कि हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू शेयर करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि एक एग्जांपल देखा था कि मॉल का एक एग्जांपल था। इसमें हम लोग दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक समझ लीजिए क्लोथ का डिपार्टमेंट है, एक है फुटवेयर का डिपार्टमेंट। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जैसे दोनों रेंट बेयर कर रहे हैं जो कि एक साथ हो रहा है, साथ पे हो सकता है वो लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक साथ बेयर कर रहे हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इनको एलोकेट करने के लिए एक बेसिस होता है, इनको किसी बेसिस में डिवाइड करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्सपेंसेस हम लोग देख लिया, एक्सपेंसेस में होता है जैसे स्टोरेज एंड पैकेज एक्सपेंसेस, जो कि डिवाइड होता है सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से कि हर डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई है उसके हिसाब से स्टोरेज एंड पैकेज एक्सपेंस डिवाइड होता है। लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, तो लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस किस डिपार्टमेंट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है उसके हिसाब से जो है उनका लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होता है। ऐसे देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैरेज इनवर्ड्स, वो एलोकेट होता है परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट में। अगर कोई भी दो डिपार्टमेंट जैसे रेंट बेयर कर रहे हो तो उनका एलोकेशन जो होगा वो फ्लोर एरिया के बीच, फ्लोर एरिया किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया ले रखा है। जैसे कि किसी डिपार्टमेंट्स ने जो है छोटा एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है, किसी डिपार्टमेंट ने बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उनके फ्लोर एरिया के हिसाब से जो है वो उनका वॉल्यूम एलोकेट होगा। डेप्रिसिएशन, फायर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये बेसिस होगा इनका वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगर सुपरवाइजर्स की सैलरी होगी तो वो उनके वेजेस के बेसिस पे एलोकेट होगी। कोई वर्कर मैनेजर सैलरी है तो कितना उस वर्कर मैनेजर ने कितना टाइम स्पेंड करा है उस डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से वो एलोकेशन होगा। कैंटीन एक्सपेंसेस, वो उनके नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से एलोकेट होगी। जैसे कि एक डिपार्टमेंट में 10 वर्कर्स हैं, एक डिपार्टमेंट में 5 वर्कर्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है रेशियो हम लोग डिफाइन करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, वो एलोकेट होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जैसे वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस, एसआई एंड पीएफ पेबल बाय द एम्प्लॉयर, वो एलोकेशन होगा वेजेस कितना हर डिपार्टमेंट में जा रहा है। एलोकेशन ऑफ इनकम्स की हम लोग इनकम्स को कैसे एलोकेट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स द कॉमन इनकम अर्न बाय द ऑल डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब जो भी इनकम्स हम लोग एलोकेट करेंगे वो 3 बेसिस पे हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। पहला बेसिस होता है नेट परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जो भी इनकम्स अर्न हुई है किसी डिस्काउंट के फॉर्म में या रिजर्व के फॉर्म में, जो रिजर्व हम लोगों ने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देने के लिए रिजर्व कर रखा होगा, वो एलोकेट हम लोग करेंगे कि किस डिपार्टमेंट ने कितना नेट परचेज करा है। फॉर एग्जांपल, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, पहला है डिपार्टमेंट ए, दूसरा है डिपार्टमेंट बी। इन लोगों ने परचेज करा, साथ में स्टॉक। फॉर एग्जांपल, इन्होंने परचेज करा 1000 रुपये का, इन लोग को डिस्काउंट मिला, इन्होंने परचेज का इन लोग को 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को। अगर ये हम लोग एलोकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए को ने परचेज करा था 10,000 का स्टॉक, डिपार्टमेंट बी ने परचेज करा 20,000 का स्टॉक। तो अगर ये एलोकेशन होगा तो किस रेशियो में होगा, ये होगा कि नेट परचेजेस कितना परचेजेस करा गया है, ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो इसमें 0 0 साइड कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1:2 रेशियो में। 1:2 रेशियो में जो है नेट परचेजेस आ जाएगा हम लोगों का हर डिपार्टमेंट का। दूसरा बेसिस होता है कमीशन अर्नड ऑन द सेल्स। द इनकम्स अर्नड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन ऑन सेल्स शुड बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कोई भी इनकम अर्नड हुई है कमीशन के फॉर्म में सेल्स करके, तो वो हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट की कितनी नेट सेल्स है। इसमें भी वैसे ही होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं
इसमें भी दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। इनके मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स ने जो है सेल्स करा दोनों ने मिलकर, और इनको कमीशन मिला समझिए 4,000 का। और इन्होंने सेल्स कितनी करी थी? सेल्स समझिए इन्होंने करी 1 लाख की सेल्स करी, और डिपार्टमेंट बी ने सेल्स करी 3 लाख की। अब जो रेशियो हम लोग का डिवाइड होगा वो होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लैक्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो 1:3 में। अब बात करें तो हम लोग अदर इनकम्स की। जो अदर इनकम्स होती हैं जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रांसफ़र फीस एक्सेट्रा, ये कैसे एलोकेट होती है? ये एलोकेट होती है इक्वली हर डिपार्टमेंट्स के बीच में, या फिर हम इन लोग को एलोकेट कर सकते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जो है क्रेडिट करके। ये समरी ऑफ अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है इनकम्स। ये हम लोग समरी देख लेते हैं जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुके हैं। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकम्स होगी जैसे कि फ्रेट चार्जेस, तो वो कैसे अपॉर्शनमेंट हो सकती है? वो रेशियो परचेजेस में हो सकती है। कैरेज इनवर्ट्स, वो भी रेशियो परचेजेस में एलोकेट हो सकती है। कमीशन रेशियो सेल्स में एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल रेंट एंड डेट्स, ये कैसे एलोकेट हो सकता है? ये हो सकता है रेशियो ऑफ फ्लोर स्पेस में। तो इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हम लोग की बुक ले सकते हैं, ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। इसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कि टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, 2 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स कौन होते हैं? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स विच रिलाई ऑन द डिपार्टमेंट्स टू ऑब्टेन गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आर नोन एज डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स पर निर्भर होते हैं गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए। और इनकी डिपेंडेंस कैसे ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं कि इनकी पहला जो डिपार्टमेंट होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो दूसरे डिपार्टमेंट की इनपुट्स के बराबर होगी। और ये डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि जब डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो है गुड्स सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो एक प्री डिसाइडेड सेलिंग प्राइस हम लोग उसमें डिफाइन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर कुछ खरीदने के लिए, गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए। वो खुद से ही जो है प्रोसेसिंग, खुद से ही परचेजेस करते हैं, खुद से स्टॉक एलोकेट करते हैं, खुद से जो है प्रोसेसिंग करते हैं और खुद से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू अनदर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में जो है गुड्स और ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, एक है डिपार्टमेंट ए और एक है डिपार्टमेंट। बाद में उन्होंने एक मॉल का एग्जांपल लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है ये फुटवेयर्स बनाता है और ये डिपार्टमेंट्स है क्लोथ का डिपार्टमेंट्स। कभी कभी ये दोनों आपस में ही गुड्स और प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इसमें जो डिपार्टमेंट्स गुड्स को सप्लाई करता है वो गुड्स को क्रेडिट करता है सेम वैल्यू पर, और जो डिपार्टमेंट रिसीव करता है गुड्स वो भी उसी वैल्यू पर जो है अपने अकाउंट में डेबिट करता है। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एट क्रॉस प्राइस, और दूसरा ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होता है? जो भी गुड्स सप्लाई होते हैं, क्रेडिट होते हैं वो सेम वैल्यू पर, और जो भी डिपार्टमेंट रिसीव करता है गुड्स को वो अपनी डेबिट करता है सेम वैल्यू पर इनवॉइस प्राइस में क्या होता है? इनवॉइस प्राइस में जो भी डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफ़र करता है दूसरे डिपार्टमेंट को, उसमें वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड करता है। मतलब कि जो है 1,000 रुपये का प्राइस है तो उसमें अगर उसने इन प्रॉफिट भी अपना जोड़ लिया 100 रुपीज़ का, तो वो जाएगा 1,100।